अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदली। नाज़रीन, रात भर जो कुछ होता रहा उसकी तफसील बड़ी खौफनाक है। एक तो जो स्क्रिप्ट था वो पिट कर रह गया है और 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी तभी मौत वाक़ई हुई है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बरहम हैं कि कल जो शीरीन मज़ारी साहिबा और फयाज़ चौहान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, उसके बाद जो कार्रवाई होनी थी वो उल्टी पड़ गई है। उसके नताइज बड़े उल्टे आना शुरू हुए हैं। ये क्या हुआ है? किन किन लोगों के घरों के ऊपर छापे पड़े हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कुछ नई खबरें आई हैं, कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं। याद रखें कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। इतना तेजी से कभी चीजें तब्दील नहीं हुई, इतना तेजी से कभी सियासी लोगों ने अपने सियासी करियर को या सियासी वाबस्तगियों को तब्दील करने का फैसला नहीं किया जो आज कल हो रहा है। पहले रात को ये हुआ कि खबरें चली कि अचानक रावलपिंडी से एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और जितने भी मीडिया हाउसेस थे उन सब ने अपनी जो डीएसएनजीज थी वो तरतीब दे दी, उनको लाइन अप कर दिया और मालूम हुआ कि इडियाला जेल भेजा जाए। और चैनल्स ने जो डीएसएनजीज थी उनको इडियाला जेल भेजना शुरू कर दिया। कुछ हमारे दोस्त वहां पे पहुंचे और उस वक्त जो है वो ये इतलात थी कि शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा, उससे पहले जो फयाज चौहान साहब थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। ये क्या हुआ कि सबको जब कॉल्स कर ली गई शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, तो फिर उसके बाद जब वो बाहर आए तो उस वक्त उनकी उनकी बेटी के साथ बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने फिर टीवी के ऊपर आकर ये ऐलान किया कि मैं तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहा, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहूंगा। उसके बाद बड़ी सुबकी हुई कि यार ये क्या हुआ, आपने तो प्रैंक कर दिया हमारे साथ। शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और पुलिस वालों को कहा जी कि ठीक है इनको उठाएं, दूसरी गाड़ी में डालें। फौरी उठाया, दूसरी गाड़ी में डाला, फिर उनको मुंतकिल कर दिया। अब ये सिलसिला तो चलेगा। बहरहाल हुआ ये है, जिस पे जो गुस्सा है शहबाज शरीफ सरकार को, वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो गुस्सा इस चीज के ऊपर आया कि जो इन्होंने कल पूरा एक स्टेज तैयार किया गया जिसमें शीरीन मज़ारी जैसी एक इंटेलेक्चुअल खातून, बहुत सारे लोगों को उनके सियासी नजरियात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी को जानते हैं, आप वहां पढ़े हुए हैं, आप किसी भी प्रोफेसर से पूछें कि शीरीन मज़ारी कौन है। आप अगर इंडियू में पढ़े हुए हैं तो आप किसी भी प्रोफेसर से पूछें। अगर आप स्टाफ कॉलेज में अगर आपका कोई ताल्लुक है तो आप पूछें कि शीरीन मज़ारी कौन है। तो शीरीन मज़ारी जो थी उनको आपने एक चिट दे दी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्क्रिप्ट था वो कैसे फ्लॉप हुआ है। एक औरत जिसका आईक्यू लेवल एक टॉप का है और जो प्रोफेसर है, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी है, जिसका अपना एक लेवल है, और उसको आपने एक चिट दे दी कि ये आपने 4-5 तोते की तरह ये जुमले बोल देने और आपने ये कहना है कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ देती हूँ और मेरी बेटी को, मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है, और ये सारी चीजें। और जिस शख्स को आपने चिट देनी थी उसको आपने खुला छोड़ दिया और जिस शख्स को आपने ओपन छोड़ना था उसको आपने चिट दे दी। इस चीज के ऊपर जो है वो रात ये खबर मुझे मिली, लेकिन ये जो रोला था ये कंफर्म नहीं हो रहा था। लेकिन अब ये चीजें मैच्योर हुई हैं कि असल में बहुत जगहों के ऊपर पिटास पड़ा है कि यार जो शीरीन मज़ारी थी, अगर वो अपने नॉर्मल एटीट्यूड के साथ बात करती, अपने आईक्यू के साथ बात करती, तो उसका नतीजा शायद डिफरेंट आता। चूंकि आप ये देखें, आप चीजों को समझें, अगर कि एक जो शीरीन मज़ारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी ग्रेसफुली उन्होंने क्विट किया पीटीआई को, बड़ी इज्जत से, बड़ी तकरीम के साथ। और एक जो कहते हैं ना, जो बिछड़ने वाला था ना, उसने एक बड़ी अहमियत के साथ और बड़े कद काठ के साथ उसने उसको तर्क किया या छोड़ा या अपने एक नया रास्ता इख्तियार किया, और बड़े बोझिल दिल के साथ उनका चेहरा बोल रहा था। और वो एक लेवल था। और दूसरा लेवल ये था कि जो फयाज चौहान साहब का लेवल था, उसमें इंतहा की नफरत थी, इंतहा की जो है वो इल्जाम तराशी थी। और एक लेवल ये था कि जिसमें बिल्कुल आपने कोई बात नहीं की और आप बिल्कुल खामोशी से आपने अपना रास्ता ले लिया। ये दो इंतहाएं थी। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें, दोनों इंतहाओं का इमरान खान को उसूली तौर पे नुकसान होना चाहिए था। ये इमरान खान की सियासी जमात के दो लोग उससे चले गए। अब आप ये देखें, आप ट्विटर उठा के देखें, आगे मैं आपको बताऊंगा कि सर्वे भी हुआ। आप कोई भी मीडिया टॉक शो उठा के देखें, जितनी हमदर्दियां थी शीरीन मज़ारी के साथ इमरान खान को छोड़ने पे, वो ज्यादा बढ़ी है लोगों की। किसी एक बंदे ने एक गलत लफ्ज नहीं लिखा शीरीन मज़ारी के लिए। ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था, इवन कुछ प्रोग्राम मैंने सुने, सब लोग कह रहे थे कि यार शीरीन मज़ारी ने इमरान खान को जाते हुए, तहरीक इंसाफ को जाते हुए एक नई जिंदगी दे दी। जिस जिस ग्रेस के साथ उन्होंने क्विट किया, तो वो मजा आ गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जो उसका जो इम्पैक्ट आना था
वो इमरान खान के खिलाफ जाने के बजाय उसके हक में चला गया। लोगों को मजीद हमदर्दियां उसके साथ पैदा होगी। लोगों ने देखा यार कि शीरी मजारी के साथ पुलिस ने बड़ा नारवा सलूक किया, और इसका इमरान खान ने खुद कहा कि ये पुलिस जो है वो मेरे लोगों को परेशान कर रही है। अच्छा, अब आप दूसरी इंतहा को देखें। दूसरी इंतहा पे इल्जाम इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगे, इमरान खान के ऊपर सब कुछ हुआ, मतलब तबर्रक किया गया, बैठकर बड़ी बड़ी बातें की गई, और उसका इम्पैक्ट क्या आया? इम्पैक्ट ये आना चाहिए था कि लोग उसको सीरियस लेते, लोग कहते यार फयाज चौहान वाकई कोई ठीक बात करता है। वो भी उल्टा हो गया, वो भी इमरान खान के हक में गया। यानी कि दो इंतहाई थी, दोनों इंतहाओं को आजमा के देख लिया तो फिर पता चला भाई ये गलती हो गई है। स्क्रिप्ट देना चाहिए था फयाज चौहान को, और शीरी मिजारी अपने इंटेलेक्ट से इमरान खान को काउंटर करती, शायद नतीजा डिफरेंट होता। तो इस वक्त हालात इस लेवल के ऊपर पहुंच आए हुए हैं, और ये तेजी से सारी चीजें ठुस हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने इनकार किया, अभी तक वो खड़े हैं। उनका क्राइसिस मैंने आपको बता चुका हूं कि उनका क्राइसिस ये है कि उनको अभी तक ये उम्मीद है कि शायद इमरान खान नायल हो जाए और पीछे वो बच जाए, और इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। और बहुत सारे लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि असद उमर जा सकते हैं, फवाद चौधरी जा चुके हैं, और ऐसे कुछ और लोग हैं। लेकिन इनमें जो आखिरी वक्त तक जो बंदा खड़ा रहेगा, जिसकी बात की जा रही है, वो मुराद सईद है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। नाजरीन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून एक बड़ा वाइडली पढ़ा जाने वाला अखबार है, उसने एक सर्वे किया, और सर्वे में उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक सर्वे किया। उन्होंने कहा जी कि जनरल इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं अभी 2023 के अंदर पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे हैं, तो आप किस पार्टी को ये सोच रहे हैं कि वो जो है वो जीतेगी, वो पार्टी टॉप के ऊपर आएगी? उन्होंने ऑप्शन दिए, तहरीक इंसाफ का दिया, पीपल्स पार्टी का दिया, नून लीग का दिया, और टीएलपी का दिया। गालिबन ये कोई जो सर्वे था, ये बताया जा रहा है कि कोई तकरीबन 4 सवा 4 घंटे जो है वो ट्विटर की उस टाइम लाइन के ऊपर मौजूद रहा, और इसमें इस दौरान इसको तकरीबन 38,000 कुछ 970 वोट पड़े इन घंटों में। अच्छा, अब हुआ ये कि पीटीआई को इस सर्वे में 95% वोट पड़े, पीपल्स पार्टी को 2% और मुस्लिम लीग नवाज को 3% वोट पड़े, और टीएलपी को 0% वोट पड़े। और इस सर्वे के साथ ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ जो इंफॉर्मेशन है, वहां से एक सरकारी अफसर ने कॉल की कि भाई ये सर्वे जो है आप डिलीट कर दें, और सर्वे अगले कुछ लम्हों के अंदर अंदर डिलीट कर दिया गया। ये एक अखबार का था। आप किसी भी शख्स का ट्विटर हैंडल उठा के देखें, आपको वो अगर सर्वे करता है तो उसका आपको अंदाजा हो जाएगा। उमूमन जो अखबार होते हैं उसको उनको सब लोगों ने फॉलो किया होता है। तो ये आप नहीं कह सकते कि किसी तहरीक इंसाफ की किसी एक्टिविस्ट का सर्वे था। अच्छा, इसको भी छोड़ें, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कोई चीज, कोई तदबीर काम नहीं कर रही तो छापे मारना शुरू हो गए जी। हमाद अजहर साहब ने ट्वीट की कि मेरे घर में चौथा छापा पड़ा, मेरे 82 साल वालिद को वार्निंग दी गई कि उनकी बेटी को भी ले जा सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि बेटी और बच्चों के बजाय वो खुद गिरफ्तारी दे देते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मेरे वालिद जो हैं वो मोहम्मद अजहर सारी उम्र उन्होंने ईमानदारी के साथ मुल्क में और उहदों के ऊपर खिदमत की, फजल तहरीक पाकिस्तान के सिपाही थे, और जलंधर शहर में अपना तमाम कारोबार और सब कुछ छोड़ के वो आए। अच्छा, इसके अलावा जो छापे पड़े, जो क्रैक डाउन है, वो उमर यूब के घर पे हुआ, अली नवाज अमान के घर पे हुआ, मुराद सईद की इस वक्त तक जो है वो तलाशी जारी है, और कुछ लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं, वो बाहर जाने में कामयाब हो गए। बहरहाल जो जो हो रहा है इमरान खान को दबाने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए, इस वक्त तक वो सब इमरान खान के हक में ही जा रहा है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।